हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी आई एक नई वेब सीरीज गुनाह के सीजन 2 को। ये सीजन सिर्फ बदले और धोखे के बारे में नहीं है। इसकी कहानी सीमाओं को तोड़ती है और नए अनुभवों के साथ रोमांच चुनौतियां पेश करती है। इसको शुरू करने से पहले इसके पहले सीजन के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। शिवा तारा नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन तारा ने पैसों के लिए अपने दोस्त जेके और माइकल के साथ मिलकर शिवा को बैंक रॉबरी और उसके सिक्योरिटी गार्ड के मर्डर केस में फंसा दिया था, जहां कोर्ट में शिवा को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। जेल में शिवा की मुलाकात भाऊ नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर से होती है। उसने शिवा को पनाह दी और उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे नई पहचान दी और नया नाम दिया अभिमन्यु। फिर तारा ने जेके के साथ शादी कर ली थी और वो दोनों लोग मिलकर गोवा में बहुत बड़ा कसीनो चलाने लगे थे। अब अभिमन्यु बदला लेने के लिए लौट आया था और वो उनके कसीनो में डेली जुआ खेलने जाने लगता है। धीरे धीरे उसकी जेके और तारा के साथ दोस्ती होने लगती है और कुछ समय बाद वो उनके घर जाने भी लगता है। तारा की छोटी बहन दिव्या अभिमन्यु को चाहने लगती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन अभिमन्यु उसे मना कर देता है। ये तो था पहला सीजन। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सीजन 2 की। अभिमन्यु जेके से कहता है, मैं अपने नए होटल में तुम्हें और तारा को पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर जेके बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ शिवा का छोटा भाई मार्ट आ जाता है, जो अब जर्नलिस्ट बन गया है। वो जेके से कहता है, मुझे बैंक रॉबरी केस के बारे में जानना है जिसमें शिवा को उम्र कैद हुई थी। जेके कहता है, उस केस में क्या रखा है? अब वो केस खत्म हो गया है, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? मार्ट उससे कहता है, मैं गड़े मुर्दे इसलिए उखाड़ रहा हूँ ताकि असलियत सामने आ सके। मार्ट फिर से जेके से पूछता है, आप और भैया हमेशा साथ रहते थे, लेकिन जिस दिन बैंक रॉबरी हुई उस दिन आप कहाँ थे? जेके कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मैं उस दिन बेंगलोर में था, पूरी दुनिया को पता है। ये सब शिवा ने पैसों के लिए किया था। तभी वहाँ माइकल आ जाता है और मार्ट से कहता है, तुझे शिवा का सच जानना है ना? मेरे साथ चल, मैं तुझे मिलवाता हूँ। वो तुझे बताएगा कि शिवा क्या था। इस सीन में तारा अभिमन्यु से कहती है, मैंने तुमसे कहा था मेरी बहन बहुत मासूम है, उसका दिल कभी मत दुखाना, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? अभिमन्यु कहता है, मैंने वही किया जो बहुत पहले करना चाहिए था। मैं किसी से प्यार करता था, उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, बस डर था कि दिव्या के हिस्से में ये नफरत न आ जाए। इधर दिव्या माइकल के साथ योग अभ्यास सेंटर आ जाती है। माइकल दिव्या से कहता है, अभिमन्यु ने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे बताओ, मैं देख लूंगा उसे। लेकिन दिव्या उससे कहती है, जो हुआ वो मेरी गलती है, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद माइकल उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। तारा दिव्या को फोन करके पूछती है, कहाँ हो तुम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? दिव्या कहती है, मैं कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। तभी वो खांसने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। तारा कहती है, तुम ठीक तो हो ना, बताओ कहाँ हो, मैं अभी लेने आ रही हूँ। दिव्या कहती है, कुछ नहीं, बस ठसा लग गया था, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और ये कहकर फोन कट कर देती है। अगले दिन माइकल मार्ट को प्रकाश से मिलवाने अनाथालय आता है। प्रकाश उसी सिक्योरिटी गार्ड का लड़का है जिसे बैंक रॉबरी में मारा गया था। मार्ट उससे कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और वो उससे यहाँ वहाँ की बातें पूछने लगता है। तभी प्रकाश उससे गुस्से में कहता है, इंटरव्यू लेना है ना तुझे मेरा? उस शिवा ने मेरे पापा को गोली मारी थी, और वो गुस्से में उससे लड़ने लगता है। माइकल मार्ट को वहां से हटा देता है। तभी मार्ट माइकल से कहता है, मेरा भाई किसी को मार नहीं सकता, वो किसी को ऐसे अनाथ नहीं कर सकता है। माइकल कहता है, ये सब पुरानी बातें क्यों उखाड़ रहे हो, जाने दो, कुछ नहीं होगा। तभी मार्ट उससे कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं, मुझे पूरा भरोसा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मुझे सच जानना है, और आप देखना, एक दिन मैं सच जानकर ही रहूंगा। राणा नाम का आदमी उन पर नजर रख रहा होता है और वो अभिमन्यु को आकर बताता है, माइकल और मार्ट दोनों अनाथालय गए थे। माइकल मार्ट को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्ट ने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे एक बात का डर है, मार्ट अब चुप नहीं बैठेगा। अभिमन्यु कहता है, मार्ट को रोकना होगा, ये उसके और हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तभी उसे तारा का फोन आता है। वो बताती है, दिव्या घर छोड़कर चली गई है, मैंने उससे फोन पर बात की थी, वो कुछ भी नहीं बता रही है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ तुम ही उसे वापस ला सकते हो। जिस हालत में वो सब कुछ छोड़कर अकेले चली गई थी, उसे वक्त और स्पेस की जरूरत है, हमें उसे वक्त देना चाहिए। वहाँ माइकल और जेके आ जाते हैं और माइकल कहता है, मार्ट सबकी कब्र खोदने में लगा है, उसे बैंक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन करके सच जानना है। तभी वहाँ मार्ट आ जाता है और कहता है, मुझे शिवा के बारे में आप तीनों से बात करनी है। वो माइकल से पूछता है, शिवा को गन कहाँ से मिली थी, क्या आपने दी थी? माइकल कहता है, शिवा ने मुझसे गन के बारे में पूछा था, उसको गन कहाँ से मिली, किसने दी, मुझे नहीं पता। मार्ट फिर से पूछता है, क्या आप तीनों भैया से मिलने जेल गए थे? तारा कहती है, हाँ मैं गई थी मिलने। मार्ट कहता है, तो फिर उन्होंने आपको बताया होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका क्या रीजन था? तभी जेके गुस्से में कहता है, क्यों किया, कैसे किया, हमें कभी पता नहीं चलेगा। कुछ राज लोगों के साथ दफन हो जाते हैं, और वो मार्ट को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी सीन शिवा के घर शिफ्ट होता है। शिवा की माँ जानती है अभिमन्यु ही शिवा है,
और उससे कहती है, अगर तुझे और मार्ट को कुछ हो गया तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। अभिमन्यु कहता है, मैं मार्ट को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उसे राणा का फोन आता है। वो उसे बताता है मार्ट जेके और तारा से मिलने गया है। तभी सीन जेल में शिफ्ट होता है। मार्ट जेके को फोन करके कहता है, मैं जेल के बाहर खड़ा हूँ, मुझे जेलर से मिलना है और परमिशन नहीं मिल रही है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। जेके कहता है, तुम वहीं रुको, मैं माइकल को हेल्प करने के लिए भेजता हूँ। जेके माइकल को मार्ट के पास भेजने के लिए कहता है। तभी वहाँ अभिमन्यु आ जाता है और कहता है, दो दोस्तों के बीच में क्या सीक्रेट चल रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ? जेके कहता है, मार्ट को जेल में जाकर इंटरव्यू करना है। अभिमन्यु कहता है, वहाँ के कुछ ऑफिसर्स मेरी पहचान के हैं, आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और उसे भी माइकल के साथ जेल भेज देता है। मार्ट जेलर से पूछता है, आपसे पहले जो यहाँ जेलर थे, क्या आप उनका कांटेक्ट नंबर मुझे दे सकते हैं? जेलर कहता है, अब वो जिंदा नहीं है, जेल के एक दंगे में उनकी मौत हो गई थी। तो कुछ भी पता हो सिवा के बारे में जिससे मुझे कोई ठोस सबूत हासिल हो सके तो प्लीज बताइए। जेलर कहता है, देखिए मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, बाकी आपको जो भी जानना है वो इस फाइल्स में है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक कांस्टेबल मार्ट को कहता है, आप सिवा के बारे में जानना चाहते हैं ना? उनका सच आपको इन फाइलों में नहीं मिलेगा, उसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, उसका नाम है फर्नांडिस भाऊ। मार्ट पूछता है, कौन है ये भाऊ और कहाँ मिलेगा? कांस्टेबल बताता है, पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं उनकी हत्या हो गई है और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं। माइकल उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं भाऊ के बारे में पता लगाता हूँ। अगले सीन में भाऊ अभिमन्यु से कहता है, जो नहीं होना चाहिए वही हुआ, मार्ट को मेरा नाम पता नहीं चलना चाहिए था। अभिमन्यु कहता है, हमारी इस लड़ाई से मार्ट को बाहर रखना होगा, वो मेरा छोटा भाई है। भाऊ फिर से कहता है, उसकी ये जिद हमारे लिए मौत का पैगाम है, हमारे प्लान, हमारी जिंदगी सब उसकी वजह से खतरे में है। अगले दिन अभिमन्यु तारा के घर आता है और उन्हें होटल के एग्रीमेंट के कागज देता है और अपने साथी गैरी को मैसेज कर देता है। मैसेज देखकर गैरी जैस्मीन से जेके को फोन करने के लिए कहती है। जैस्मीन जेके से कहती है, कल मेरा बर्थडे था, तुम नहीं आए, मैंने अपना सारा पैसा तुम्हारे कसीनो में लगा दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं बैंक करप्ट हो जाऊंगी, आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। जेके कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। जेके जैस्मीन को चाहता है, इसलिए वो तारा से झूठा बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। इधर भाऊ अपने आदमियों से मार्ट को उठवा लेता है और उससे कहता है, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना तुम, अब बताओ क्या जानना है तुमको? मार्ट उनसे पूछता है, भैया ने कभी आपको बैंक रॉबरी के बारे में बताया था? भाऊ कहता है, कभी कुछ नहीं बताया था। मार्ट फिर से पूछता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप भैया के साथ इतने साल जेल में रहे, कुछ तो जानते होंगे। भाऊ कहते हैं, जेल की एक अलग दुनिया होती है, किसने किसे मारा ये ना तो वहाँ कोई पूछता है और ना कोई ही बताता है। भाऊ उसे शिवा की एक चिट्ठी देता है और अपने आदमियों से उसे बाहर छोड़ने के लिए कह देता है। जेके जैस्मीन से मिलने चला जाता है और तारा अभिमन्यु के साथ होटल के एग्रीमेंट के कागज देख रहे होते हैं। तभी तारा से अभिमन्यु के ऊपर वाइन गिर जाती है। तारा उसके कपड़े साफ करने लगती है और अचानक वो दोनों लोग गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी अभिमन्यु को राणा का फोन आ जाता है और वो उसे मार्ट के बारे में बताता है। यहाँ से अभिमन्यु मार्ट से मिलने चला जाता है। तभी मार्ट वहाँ आ जाता है और शिवा की चिट्ठी पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, पैसों के लालच में आकर मैंने ही रॉबरी की थी और मेरे हाथों एक निर्दोष आदमी का खून भी हुआ था। मार्ट ये चिट्ठी पढ़कर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और जेके को फोन लगाकर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान किया, आप पर शक किया, मुझे सच पता चल गया है, आज से भैया के केस की इन्वेस्टिगेशन हमेशा के लिए बंद। जेके कहता है, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, इसलिए हम तुम्हें नहीं बता रहे थे। जेके जैस्मीन के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी तारा उसे कई बार फोन लगाती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता है। फिर तारा एग्रीमेंट की फाइल को अलमारी में रखने लगती है। तभी उसे एक सीडी मिलती है जिसमें बैंक रॉबरी की फुटेज होती है। उसमें माइकल बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार रहा होता है। ये देखकर तारा बहुत घबरा जाती है और अपनी आंटी को फोन लगाकर कहती है, मैंने कुछ देखा है, जेके और माइकल बहुत बुरे इंसान हैं, मुझे अब कार्तिक की बहुत चिंता हो रही है। आंटी कहती है, तुम कार्तिक को शिवा के माता पिता से मिलवा दो, कार्तिक को उनसे प्यार मिलेगा और वो इस दलदल से भी दूर हो जाएगा। तारा कहती है, ये पॉसिबल नहीं है, वो लोग नफरत करते हैं मुझसे। आंटी कहती है, नफरत से ज्यादा प्यार में शक्ति होती है, और फिर कार्तिक है तो उनका अपना खून, अगर तुम उन्हें नहीं बताओगी फिर भी वो जान जाएंगे कार्तिक तुम्हारा और शिवा का ही बेटा है। अगले सीन में अभिमन्यु भाव से कहता है, आपको मार्ट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ये सब नहीं झेल पाएगा। भाव कहता है, कोई और होता तो अभी तक मारा गया होता, वो तेरा भाई है इसलिए उसे ऐसे हैंडल करना पड़ रहा है। अभिमन्यु कहता है, अगर मेरे भाई और परिवार को कुछ हुआ तो आग लगा दूंगा इस शहर को। तभी उसे तारा का फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। इधर माइकल को भाऊ का पता चल जाता है और वो भाऊ से मिलने चला जाता है और उनसे पूछता है, जेल में शिवा के साथ क्या हुआ था? भाऊ उससे कहता है,
तूने शिवा का नाम लिया ना, इसलिए जिंदा है। शिवा जब जिंदा था तब भी दोस्ती निभाई थी उसने, और देख मरने के बाद भी एहसान कर गया तुझ पर, और वो माइकल को वहां से भगा देता है। तारा अभिमन्यु के साथ अपने बेटे को लेकर शिवा के घर पहुंच जाती है। तारा उनसे कहती है कार्तिक के स्कूल में क्राफ्ट वर्क होता है, उसमें कार्तिक को वुड वर्क बहुत पसंद है, तो मुझे लगा अंकल से ज्यादा अच्छा कौन सिखा सकता है, इसलिए मैं कार्तिक को यहाँ ले आई। हाँ, अभिमन्यु से कहती है तुम कार्तिक को शिवा के पापा के पास ले जाओ, मुझे तारा से अकेले में कुछ बात करनी है। शिवा के पिता कार्तिक को सिखाने लगते हैं और अभिमन्यु को एक बॉक्स देते हुए कहते हैं ये औजार मैंने शिवा को दिए थे ताकि जब उसका बेटा हो वो अपने बेटे को गिफ्ट कर दे। और वो उस बॉक्स को कार्तिक को दे देते हैं और कहते हैं उसको कार्तिक को दे देते हैं और कहते हैं मैंने इसे देकर अच्छा किया ना। अभिमन्यु कहता है मुझे लगता है अगर शिवा आज यहाँ होता तो वो भी यही करता। इधर माँ तारा से कहती है शिवा तुम्हें ये अंगूठी पहनाना चाहता था, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था, पर मैं अपने बेटी की ये निशानी किसी ऐसे को नहीं देना चाहती जिसे इसकी कद्र ना हो। माँ तारा से कहती है अगर कार्तिक यहाँ आना चाहता है तो आ सकता है, बहू तो तुम नहीं बन सकी पर मेहमान बनकर आ सकती हो। ये सुनकर तारा वहां से बाहर चली जाती है। तभी वहां अभिमन्यु आ जाता है। माँ अभिमन्यु से कहती है इस लड़की को तेरी जिंदगी से बाहर फेंकना पड़ेगा, एक बार ये सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। अभिमन्यु कहता है आप जैसा बोल रही हैं वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो